रमता राम जपो रे प्राणी, अब तो सुन ले राम कहानी। अब क्या बताया गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है कि नीच जात परदेसी मेरा, पल आवे पल जावे, अर्ता की संगत नानक रेंदा, और कैसे मोंडा पावे। नीच जात परदेसी मेरा, तानक रूप रहा करतार, गवाही दे रखी। और फिर नानक साहिब जी ने क्या नाम जपा था वो अपनी वाणी में लिखा था। लेकिन एक घटना घटी थी कि परमात्मा ने ये कहा था कि ये नाम आप किसी और को मत बताना, ये रहम करना मेरे पे, नहीं तो काल के दूत, मेरी और काल की वार्ता और प्रोमिस हो चुका है कि कलयुग की पिछली पीढ़ी जब आवेगी तो उस समय ये कोई टांग नहीं अड़ावेगा। और ये जो तत्व ज्ञान है ये उस समय ओपन किया जाएगा। और ये मंत्र भी सार्वजनिक उसी समय करने, अभी नहीं करने, डिस्क्लोज मत करना। आप जाप करो, अपना कल्याण करवाओ। तो नानक साहिब जी, क्योंकि ये तो दृढ़ भक्त थे, महान आत्मा थे, जो आदेश प्रभु का, और फिर उसने कौन मोड़ दे, महापुरुष वो होते हैं। तो उन्होंने किसी सिख समाज में किसी भी सिख को, अपने अनुयायी को ये मंत्र नहीं दिया और ना जाप करने का अधिकार दिया। अभी दिखाता हूँ आपको। सतनाम कौन सा मंत्र है? पुण्यात्माओं, परमात्मा का पाना बिल्कुल आसान है। इतना सिंपल वे, चलते फिरते उठते बैठते लेट के किसी प्रकार भी सिमरण करना है, श्वास उश्वास से। या जैसे मंत्र आपके प्रथम दे रखे उसको मन में करो, मौखिक करो, बोल के करो, धीमा धीमा, या किसी दूसरा बिना नाम वाले को नहीं सुनने देना इसको। लेकिन ये विश्वास होना कि जो हम कर रहे हैं ये सही है, ये कठिन हो गया। क्योंकि नकली पंथों ने, नकली संतों ने बैठा दिया, ये काल के दूत का काम कर रहे हैं। और इसलिए दास को इतना प्रयत्न करना पड़ रहा है सच्चाई को ऊपर लाने के लिए। एक पॉइंट को क्लियर करने के लिए 10-10 प्रमाण देने पड़ते हैं जब बुद्धि में प्रवेश होता है आपके, हमारे, कि सचमुच बात ही ऐसे ही है। गरीबदास साहब ने कहा था कि झांकी वे कबीर की, नानक की तीवा, और वह सिखा का गल पड़ी कौन छुटावे था। अब उन्होंने किस दृष्टिकोण से कहा था वाहेगुरु जाप करो और दूसरा मत करना कुछ भी? इसलिए कि परमात्मा का आदेश था अभी नहीं बताना। और उन्होंने एक अनमोल काम किया, अब अमृतवाणी लिखकर छोड़ गए कि इसको पढ़ते भी रहोगे, ज्ञान यज्ञ के आधार से भी तुम्हें मनुष्य जीवन मिलते रहेंगे, लेकिन मोक्ष नहीं हो सकता। अब मोक्ष के लिए पूरा ट्रीटमेंट अब मिलेगा आप जी को, और आप जी ऐसे ही मनुष्य जीवन प्राप्त करते हुए आ रहे हो, तभी तो आपको अभी भी चाह है भगवान की। नहीं तो अगर आप अन्य योनि से आए होते तो आप भक्ति नहीं करते। आप पिछले जन्म में पुरुष थे, मनुष्य थे कहीं ना कहीं, और भगवान से कभी संपर्क में आए हो, उन्हीं के लिए सारा कुछ ये हो रहा है। अब दिखाते हैं आपको नानक साहिब जी ने कौन सा नाम जाप किया। ये है सब तो वड्डी भाई बाले वाली जन्म साखी, डॉक्टर जवाहर सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी, ये इसके छापने वाले प्रकाशक हैं। ई जन्म साखी आज तक छप चुकिया नालों वड्डी है, सब तो वड्डी ते पुरातन है पुरानी, भाई बाले वाली जन्म साखी। श्री गुरु नानक देव जी दी पंजे साहिब दी साखी दे ते दसां पातशाह दे जीवन समेत मुकम्मल साखियां हन। प्रकाशक हैं डॉक्टर जवाहर सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी। पुस्तकों वाली गली नंबर 8 बाग रामानंद अमृतसर से छपी। इसके 547 पृष्ठ पर हम चलते हैं। ये 547 पृष्ठ है और ये है समुद्र दी साखी।
हम यहाँ आते हैं। बाला संधु वाच, यानी बालाजी और मर्दाना जी दो शिष्य थे जो ज़्यादा से ज़्यादा संगत गुरु नानक देव जी की इन्होंने की थी। बाला संधु जी कह रहे, सिंधु इनका गोत्र था बाला का, सिंधु। ताते हैं गुरु अंगद जी, अंगद जी हैं गुरु नानक देव जी के तुरंत बाद जो गद्दी पर बैठे थे, अंगद जी। ताते हे गुरु अंगद जी, जद गुरु नानक जी अजित्य कोलों अजित्य पासों विद्या होए तां मर्दाने किहा, सच्चे पातशाह जी असा समुद्र ता देखिया पर लंका ना देखी, जिथे रामचंद्र जी चढ़ाई कीती है। ता गुरु नानक जी किया चलो भाई बाला ते मर्दाना, तुहानू रंज नहीं करना आखी मीटो जा आखी मीट के खोलिया ता समुद्र दे कंडे यानी किनारे जाई खड़े हुए ते आखण लगे बाला ते मर्दाना मेरे पीछे पीछे चले आओ, मुखों वाहे गुरु कहंदे आओ। नानक साहब जी कह रहे हैं उनको, बाला और मर्दाना को, कि तुम वाहे गुरु बोलो। आगे आगे गुरु जी तुर पे जैसे धरती ऊपर तुर दे सन, उसी तरह समुद्र ऊपर तुर पे जा चले। जावण ते पीछे बाला ते मर्दाना जावण। ता मर्दाने विचार कीती कि गुरु जी गुरु नानक देव जी ओम सोहम जपदे जाते हैं, ता मर्दाना भी ओम सोहम लगा जपण ते लगा गोते खावण। जा गुरु नानक जी देखण ता मर्दाना गोते खांदा है। ता गुरु जी कहा मर्दाना गुरु दी करनी वल नहीं देखना, गुरु दे वचना पर चलना चाहिए। तू मर्दाना ओहो आख जे असा आखिया है। ता मर्दाना फिर लगा वाहे गुरु कहन, ता फिर जल ऊपर उसी तरह तुरन लगा। अब ये था पंजाबी भाषा में, गुरुमुखी भाषा में। आप जी सारे पढ़ नहीं सकते गुरुमुखी, न सोचें गुरु जी ने कदे वैसे ही तुक्के मार दियो। अब हिंदी और दिखाते हैं आपको, क्योंकि जब तक आत्मा से कति अंधेरा नहीं हट जाएगा आपका विश्वास नहीं हो सकता। और जो नया रंग लगाने के लिए पुराने रंग को रेग मार से कति साफ करना पड़ता है। अच्छा पेंटर होता है इतना भी ना छोड़ा कर फिर बीमारी पैदा कर दे। तो ये पहले दास आपका रेग मार लगा रहा है और फिर ये ज्ञान आपके ऐसा सेट हो जाएगा जैसे ओरिजिनल कति बिल्कुल सदा के लिए आजीवन रंगे जाओगे इस रंग। अब देखिएगा हिंदी वाली, भाई बाले वाली श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखी, चतर सिंह जीवन सिंह अमृतसर से ये छपी है। ये प्रकाशक है भाई चतर सिंह जीवन सिंह, बाजार माई सेवा अमृतसर, फोन नंबर इतने। मुद्रक है जीवन प्रिंटर्स अमृतसर, ये फोन नंबर इनका। इसके हम चलते हैं आपको 599 पृष्ठ पर, ये देखिएगा, ये 559 599 पृष्ठ पे समुद्र की साखी। ये देखो समुद्र की साखी। एक दिन मर्दाने ने कहा, हे महाराज मेरा मन चाहता है कि समुद्र में जो लंका है वहाँ का भ्रमण किया जाए। गुरुजी ने कहा, अच्छा आप लोग अपने नेत्र बंद करो। जब मैं और मर्दाने ने नेत्र बंद करके क्षण पीछे खोले तब हम लोग गुरुजी के साथ महान समुद्र तट पर खड़े थे। अब गुरुजी ने कहा कि तुम लोग समुद्र के जल पर वाहेगुरु जप करते पैदल ही चले आओ। हे गुरु अंगद देव जी, हम लोग गुरु जी के पीछे पीछे उसी प्रकार जा रहे थे जैसे सूखी पृथ्वी पर चला जाता है। आगे आगे गुरु जी ओम सोहम जाप जप करते चले जा रहे थे। ये देखियो पुण्यात्मा, ये है सतनाम। तब मर्दा ने सोचा कि हम भी ओम सोहम का जाप क्यों ना करें। अब मर्दाना भी ओम सोहम की रट लगाने लगा। बस वह लगा गोते खाने। गुरुजी ने पीछे देखा तो हंसकर कहने लगे कि हे मर्दाना, शिष्य का धर्म है कि
वह गुरु के बताए मार्ग पर चले, इसलिए तू वाहे गुरु की जप तेरा, उसी से कल्याण होगा। तो मर्दाने ने वाहे गुरु नाम की रट लगाई तो ठीक हो गया। अब पुण्यात्माओं, अब ये क्या कारण है कि गुरु जी तो सतनाम जाप कर रहे हैं 2 अक्षर का और शेष को मना कर रहे हैं? ये कभी हो सकता है? कारण क्या था? क्योंकि ये पक्के भगत थे परमात्मा के, इन्होंने भगवान से ये था जगत नहीं, और जगत के हित में था कि ये अब उस समय इसको गुप्त रखा जाता, ये हमारी भलाई में था। नीते काल के दूत ये राधा स्वामी पौंथर, धन सतगुरु पौंथर, ये जय गुरुदेव पौंथर, ये दूसरे जो बाल योगेश्वर वाले, सतपाल वाले, हंसादेश वाले, निरंकारी, ये गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ते ही थे, इसमें से नाम भी लेकर ये देने लग जाते, अधिकारी ये थे नहीं। और आज हम कैसे भिन्नता बताते कि इनके पास बीज नहीं है मोक्ष का, आम का बीज नहीं, सभी पंथों संतों के पास ये बबूल भी काबली बुआ रहे तुम्हारे से, जिनका कोई यूज नहीं, काबली की कर बुआ रखी है, वो बीज दे रखे, वो मंत्र जाप दे रखे हैं, हठ योग बता रखा है, यूजलेस है वो। ये तो कंसेप्ट क्लियर हो गया कि नानक साहिब जी ये सतनाम जाप कराया करते थे, ये है 2 अक्षर का जाप, और कभी इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया। और देखा कि ये जानबूझकर ये दिखाना चाहते थे कि मैं ये जाप कर रहा हूँ, और आज के लिए ये एक प्रमाण प्रूफ एफिडेविट बन गया कि नानक जी ये जाप करते थे, इसलिए उन्होंने बोलकर सुना दिया। और उनको मालूम था जानी जान हो जाते हैं भगवान से परिचित महापुरुष, केविन में से कोई सा नकल भी करेगा मेरी, इसको रिजल्ट भी झटका भी दे दिया, लगा गोते खान, डूब गया होता, मर गया होता। फिर कहा कि नहीं, तू वही जो मैंने कहा ऐसे वही जाप कर, इसको मत जपना। इतना दृढ़ कर दिया कि इसको कोई सपने में भी जिक्र नहीं करे सिख समाज में, ऐसा करके ये। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।